भैया अभी मैंने आपको क्या कथा सुनाई, मोह कपट छल छिद्र न भावा। यानी कि भगवान के साथ जो कपट करता है, कपट किसने किया? धुंधली देवी ने, और सब कुछ नष्ट हो गया, अस्त व्यस्त हो गया, कुछ नहीं बचा। उधर भगवान ने कहा कि निर्मल मन जन सो मोहि पावा। निर्मल मन कैसा होना चाहिए? सुनिए, एक छोटा सा प्रसंग है। एक घर में दो भाई, कितने भाई? दो। एक बेचारा खूब खाए और कुछ ना करे, और खाते खाते यूं कहे कि दाने दाने पे लिखा है खाने वाले का नाम। तो उसका जो भाई था यूं कहे, भाई दाने दाने पे क्यों? ऐसे कहे बोरी बोरी पे लिखा है। तू एक जगह बैठ जाए तो कई शेर नाज का निपटारा कर देता है। तू काम का ना धाम का, दुश्मन अनाज का, तू कुछ नहीं करता, निकल जा। घर वाले परेशान हो गए, बार बार उसे भगाने लगे। घर से भगा दिया, लौट के फिर आ गया। थोड़ी देर बाद ही वापस आ गया। तो घर वाले बोले, भाई वापस क्यों आ गया? शायद मुझे निकाल के पछता रहे हैं आप। आकर के बोला कि मैं सोच रहा हूं कि शायद मुझे निकाल के पछता रहे हैं आप। मैं फिल्म में आ गया हूं इसी ख्याल से, आप मुझे भगा कर कभी पछता रहे हो, इसलिए दोबारा घर आ गया हूं। तो घर वाले बोले, भाई तेरे को हम नहीं रख रहे, जा तू, तेरे को हम रख के नहीं पछता, भेज के नहीं पछता रहे, जाइए, कुछ नहीं करता। इतना सारा भोजन कहां से आए? कमाता है नहीं तो कुछ, निकल गया। अब तो उसकी समझ में आ गया कि अब तेरा यहां कोई नहीं है। कई जगह पूछी, भैया कोई भोजन की व्यवस्था मिल जाए? बोला कुछ काम करोगे? बोला नहीं, काम नहीं करोगे तो भोजन नहीं मिलेगा। आगे गया तो वहां देखा एक मंदिर बना हुआ है और एक महात्मा बैठे हैं। महात्मा हमारे महाराज जी जैसे बड़े अष्टपुष्ट महात्मा होते ही अष्टपुष्ट है, खाए पिए महात्मा। अब महात्मा को देख करके मन में विचार आया कि ये बड़े खाते पीते होंगे, तो उनके पास जा रहा था। थोड़ी देर बाद देखा कि उनके शिष्य चेले चपाटे और बाहर निकल के आए, वो भी हष्ट-पुष्ट। बोला हाँ, यहाँ तो पक्का भोजन खूब मिलता है। बोला महाराज मुझे अपनी शरण में ले। क्या बात है बेटा? महाराज मेरे घर में मेरा कोई साथ नहीं देता है, मुझे आप अपने पास रख ले। क्या नाम है तुम्हारा? महाराज नाम तो पता नहीं, गांव में कोई भोला कहता था, कोई कुछ कहता था। तो भगवान की ऐसी कृपा हुई, संत ने बोला तेरा नाम भोला राम है। क्या नाम है? भोला राम। महाराज अपना शिष्य बना लो। तो संत ने, दयालु होते हैं बेचारे संत ने, कंठी गले में बांध दी, मंत्र दे दिया। बोला महाराज काम क्या है? कुछ भी काम नहीं, भगवान की सेवा करो, मंत्र जाप करो। महाराज भोजन? हाँ भोजन रोज भंडारे होते हैं। कितने? महाराज कितनी पंगत बैठ जाऊं? कितनी बैठ जाऊं? कोई कमी नहीं, भंडारे में खूब खाओ। उसने सोचा कि काम ना धाम, यहां बढ़िया मौज है। अब सेवा करने लगा। समय बीता, कुछ दिन, 10-20 दिन, 10-12 दिन बीते, लेकिन आफत वहां भी आ गई। उसे अंदाजा नहीं था कि आफत यहां भी आएगी। और आफत आई, सुबह उठ के देखा तो आज चूल्हे रसोई सब ठंडे पड़े हैं, कुछ नहीं खाने को, कोई भंडारा नहीं। उसे भूख लगी, भैया रसोई में गया, आज भोजन? बोला आज भोजन नहीं है। क्यों? आज एकादशी है। एकादशी? एकादशी क्या होता है? बोला भोजन नहीं मिलता। बोला भैया हमें भोजन कब मिलेगा? बोला कल, द्वादशी को। द्वादशी कब है? कल है। भैया हम तो द्वादशी देख ही नहीं पाएंगे। क्यों? क्योंकि हम भूखे रहे तो मर जाएंगे। तो भैया गुरुजी से बात करो। गुरुजी के पास गया, महाराज भोजन नहीं है। बोला बेटा आज तो एकादशी है, निराहार रहते हैं सभी, आज मंदिर प्रांगण में भोजन नहीं बनता है, अन्न नहीं बनता है, एकादशी का व्रत करो, भोजन कल मिलेगा द्वादशी को। बोला गुरुजी हम द्वादशी देख ही नहीं पाएंगे। अच्छा, तो गुरुजी को तरस आ गया,
भैया एक काम करो, इसे कुछ राशन दे दो, आटा, नमक, घी, गुड़। भैया बोला राम, हाँ गुरुजी। कोई बात नहीं, आप एकादशी नहीं करना चाहते हैं तो ये कुछ राशन ले जाइए, सामग्री ले जाइए और जाकर के बाहर, मंदिर से बाहर एक नदी है, वहां बैठ करके आप भोजन बनाइए और प्रसाद ग्रहण करिए। ठीक है महाराज। और जैसे ही उस सामग्री को लेके चला तो गुरुजी ने फिर आवाज मारी, भोला राम, हाँ गुरुदेव। पहले भगवान राम को भोग लगाना, पहले भगवान राम को भोग लगाना, फिर भोजन ग्रहण करना। ठीक है गुरुजी। अच्छा, उसने बेचारे ने कभी भोग लगाया हो तो उसे पता हो भोग कैसे लगाए। अब मरता क्या नहीं करता, जैसे जैसे तैसे ईंट खड़ी करके उल्टी सुल्टी भोजन बनाया और भूख भोजन को उस देख करके और बढ़ी तो भूख में भोजन अपने मुंह में निवाला लेने ही वाला था कि अचानक याद आया कि गुरुजी ने कहा था कि भगवान राम को भोग लगाएं। यदि मैंने ऐसा नहीं किया तो गुरुजी भगवान राम से रोज बातचीत करते हैं, भगवान के गुरुजी की रोज बात है, उससे कह देंगे कि आज भोग इसने नहीं लगाया और यहां से तेरा पत्ता कट जाएगा। अब तो भूखा बेचारा भोजन को सामने रख के रोने लगा और भोग के लिए सोचा कैसे भोग लगाऊं, मुझे कुछ आता नहीं। तो ऐसे ही बुलाने लगा। देखिए कितना सरल है, राजा राम आइए, ऐसे बैठ करके चिल्लाने लगा भोजन को देख के, महाराज राजा राम आइए, प्रभु राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। राजा राम आइए, प्रभु राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। राजा राम आइए, प्रभु राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। राजा राम आइए, प्रभु राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। ओ मेरे भोजन का भोग लगाइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। अब भगवान नहीं आए भैया, भगवान आए नहीं तो भगवान से बोला, महाराज आप आज मंदिर के चक्कर मत रहना, मैं ही अपनी जान बचा के मंदिर से यहां आया हूं, वहां कुछ नहीं है।